हमारे मूल विभाग का काम न लेकर के जनपद सोनभद्र दिनांक 5 दिसंबर 25 दिन शुक्रवार उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन द्वारा खंड विकास अधिकारी रॉबर्ट्सगंज एवं जिलाधिकारी सोनभद्र के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय ग्राम सचिवों ग्राम पंचायत अधि एवं ग्राम विकास अधिकारी से मूल विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त कोई संसाधन उपलब्ध कराए अन्य विभागों के कार्य लिए जाने अव्यवह ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने सहित विभिन्न समस्याओं प्रभावी निर्णय लिए जाने के संदर्भ में अवगत कराया। देखें ग्राउंड से खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हम लोग ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी संघ जनपद शाखा सोनभद्र से आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। इससे पूर्व 4 दिवसीय पट्टी बांध करके हम लोग ने सरकार के कुछ अव्यवहारिक नीतियों के विरोध में धरना दे रहे हैं। अव्यवहारिक नीतियाँ मतलब क्या? अव्यवहारिक नीतियाँ ये हैं कि जैसे ग्राम विकास और ग्राम पंचायत 2 विभाग के हम कर्मचारी हैं। हमारे मूल विभाग का काम न लेकर के अन्य विभागों का काम दिन रात लिया जा रहा है और कर्मचारी की जो मूलभूत समस्या है, मूल सुविधा है, वो सरकार इग्नोर कर रही है। और इसी बीच ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था का एक शासनादेश जारी कर दिया है। यह और अव्यवहारिक हो गया है कि हमारे कर्मचारी वहां जाके पहले हाजिरी लगाएं कि काम करें। ऐसे था तो कई विभागों का हम लोग काम करते थे, सुबह शाम में रात में कर लेते थे और अपने मुख्यालय जो ऑनलाइन हाजिरी का मैटर है ये ब्लॉक में लगाना है, फिर उसके बाद से आपको फील्ड में जाना है। हाँ, ये गांव में अभी इसकी नीति आनी है। वैसे ये अपने गांव में अपने क्लस्टर में ही लगाने हैं। अच्छा। हम लोग ऑनलाइन हाजिरी लगाने से भाग नहीं रहे हैं, हम लोग लगाएंगे। लेकिन मेरा पटल मेरा काम जो है फील्ड स्तरीय काम है, फील्ड का काम है। अगर मेरा काम पटल स्तरीय हो, एक कक्षा स्तरीय हो तो हम 10 से 5 बैठेंगे, हमको तो और अच्छा रहेगा। इस बात का विरोध है। अच्छा, हम ऐसी स्थिति में कभी मना नहीं कर रहे हैं कि हम हाजिरी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन हमारे कर्मचारियों को वहाँ रहने की सुविधा दे दें, हमारे बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की सुविधा दे दें, आप जो मूल सुविधाएं हैं वो दे दें, तो हम लोग को अव्यवहारिक फिर रह नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है, केवल शक्ति बरतने का काम कर रही है। आपका अपने विभाग का जो काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। वो तो मूल है, वो तो प्रभावित हो ही रहा है। तो अपने विभाग के साथ साथ जब हम अन्य विभागों का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समय की कमी पड़ेगी। और इसी बीच में ऑनलाइन अटेंडेंस तो अपने आप में दिक्कत पैदा करेगी। इस बात का विरोध है कि अगर आपको ऑनलाइन हाजिरी लगवाना है तो हमारी मूल सुविधाओं का भी ध्यान दें। हम उससे भाग नहीं रहे हैं। फील्ड में नेटवर्क की प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे प्रॉपर जैसे कि बहुत कुछ केस ऐसे होते हैं कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता, तो वहाँ पे ऑनलाइन फिर कैसे जो है हाजिरी? अब इसकी भी व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है। ऐसे हमारे सोनभद्र में दुरूह क्षेत्र हैं जहाँ पेड़ों पे चढ़ करके लोग मोबाइल लटका करके लोग बात करते हैं, तो वहाँ नेटवर्क की असुविधा है। वहाँ तो एक अलग ही विषय है कि वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे होगा। ये एक तरह से तुगलकी फरमान है। हम लोग ऐसे देश के वासी हैं जहाँ लोकतंत्र की गंगा बहती है। उस देश में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम हमारी मूल सुविधाओं का सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बात को आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों का ये जो है धरना प्रदर्शन। आपका ये डेलीगेशन इस मामले को लेकर डीएम साहब से जो है कि वार्ता किया, उनको ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ, उनको अभी हमारे धरने के बाद में ज्ञापन दिया जाएगा जो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम से है। इस आदेश पर पुनर्विचार करें ताकि हमारे कर्मचारी जो है अच्छे और बेहतर ढंग से काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।